Hi everyone, welcome to ARM Public School at home, a learning platform. Good morning to all of you, and I hope you all are well at home. This is Mohit Kumar Singh, your maths teacher. Today, now I'm going to discuss about exercise 7.4. The question is 3, also 3b. And lesson 7, also lesson name is fraction and day 32. क्वेश्चन 3b। बच्चों मैं इसका 3a का मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं, जिसका फ्रैक्शन देखना था, ठीक है। मैं अब 3b आपको बता रहा हूं। आप लोगों ने इसको बनाकर जरूर लाया होगा, इसलिए मैं आज आप लोगों को फिर ये रिवीजन करवा दूंगा। ध्यान दीजिए, देख लीजिए क्या है क्वेश्चन में। क्वेश्चन को पढ़िए अच्छे तरीके से। बोला माय मदर गेव 4 बिस्किट्स, यानी मेरी माँ मुझे क्या कर रही है, 4 बिस्किट दे रही है, 4 बिस्किट दे रही है। टू मी, मुझे, एंड और माय सिस्टर, और मेरी सिस्टर को। तो शी टोल्ड अस टू डिवाइड देम इक्वली अमंग अस, और वो बोलती है, क्या बोलते हैं कि आप लोग क्या कीजिए, अपने में इक्वली डिवाइड कर लीजिए। तो बताइए, वी टुक ऑफ द टोटल, तो आपने, हमने, यानी हमने या आपने कितना लिया, तो टोटल कितने हैं, 4। इसके आधे ले लेने, यानी 2 से डिवाइड कर दो, यानी 2 पार्ट्स ले लेना, यानी आधा लेना है ना। तो हाफ लेना है, तो हाफ का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/2। फ्रैक्शन लिखना है, हो गया 1/2 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से आधा लिया है ना, तो इसको 4 से हमको कोई लेना देना नहीं है, हाफ लिया है ना, तो हाफ लिए, इसका मतलब क्या, 4/2, यानी 2 पार्ट्स लिए है ना। 4 का हाफ कितना होता है, 2 पार्ट्स। 4 का हाफ कितना होता है, 2 तो 2 यानी 2/4, 2/4 यानी 1/2, यानी आधे लिए आपने, ठीक है। तो फ्रैक्शन हो जाएगा 1/2। सी अब देखते हैं।
चलो हम लोग बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन सी। आपको बी का सी देखिए, सॉरी 3 का सी देखिए। मान लो कि कोई ब्रैकेट बोल रही माय सिस्टर फिल्ड अ बकेट, एक बाल्टी है उसमें भरी है मेरी बहन ने विद वाटर, उसे पानी से। शी यूज्ड 1/2 ऑफ द वाटर। मान लो कि फुल भरा हुआ पानी है, ठीक है। सपोज कर लो ये बोतल है, सपोज कर लीजिए ये बोतल है, ठीक है। इस बोतल में फुल भरा हुआ पानी है। इसको बच्चे मेरी सिस्टर ने क्या किया, इसको भरा, भरने के बाद इसकी आधे पानी को निकाल लिया, यानी यूज कर लिया। कितने, इसकी हाफ पानी को। तो हाफ पानी को यूज कर लिया तो कितना बचा बाबू, मान लो कि सी यूज 1/2 यानी आधे पानी यूज कर, तो कितना बचा। तो मान लो कि आधे, होल टोटल में से आधा निकाल लिए, तो एम्प्टी कितना हो गया, खाली जगह आधा हो गया, यानी 1/2। फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 1/2। क्लियर। आधे अगर यूज हो गए तो खाली उसमें रह जाएंगे क्या, आधे, और आधे में पानी रहेंगे। अगर फुल पानी है तो फुल पानी में से आधा पानी यूज हो गया तो आधा पानी रहेगा और आधा खाली रहेगा। तो एम्प्टी वाला बोल रहे थे, तो एम्प्टी क्या हो जाएगा 1/2 यानी हाफ। फ्रैक्शन में लिखना तो 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर डी का। My brother ate one half of a banana and gave the other to me. मान लीजिए कि आपके भाई हैं, यानी बोलना मेरे भाई ने एक बनाना यानी केला लिया, उसके आधे भाग को और क्या कर दिया, खा लिया, यूज कर लिया। तो कितना आपको दिया, तो आधा यूज कर लिया तो आधा ही दिया ना। तो हाफ का फ्रैक्शन क्या होता है 1/2, ठीक है। हाफ का फ्रैक्शन क्या हो गया 1/2। क्लियर, ये भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है बच्चों, इसमें से 2 क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। फाइंड द हाउ मेनी आर देयर इन, इसमें कितने होंगे। तो आपको 2 क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, अदर आप बनाएंगे। जैसे बोलना है कि 1/3 ऑफ 24, ये क्वेश्चन 4 का ए नंबर बोला 1/3 ऑफ 24। तो 1/3 यानी 1/3 जो होगा 1/3 भाग 24 में कितना होगा। ऑफ का मतलब होता है का, यानी गुना। ऑफ मीन्स यहाँ पे गुना 24। तो कर दो ये 8 3 जा 24, तो कितना हो जाएगा 1 8 जा 8, यानी कितने हो जाएंगे। हाउ फाइंड बोला, फाइंड हाउ मेनी आर देयर इन, तो 8 हो जाएंगे आंसर पहले के लिए, ठीक है, ए वाले के लिए। डी का आप देखते हैं, क्वेश्चन नंबर डी कितना होगा 1/2 ऑफ 50, यानी 50 का 1/2 कितना होगा, 50 का आधा कितना होगा। तो 50 का आधा 1/2 क्या होगा आधा, तो 1/2 ऑफ का मतलब गुना 50, तो 2 से 50 का डाल दो, 25 टू जा 50 यानी 25। तो 50 का आधा कितना होगा 25, 24 का 1/3 कितना होगा, 1/3 कितना होगा, तो 8, ठीक है। यानी 8 को 3
बार ऐड करोगे ना तो 24 आ जाएगा। 8 8 16 8 24। 50 को 2 बार ऐड करोगे तो 50, 25 को 2 बार ऐड करोगे तो 50 आ जाएगा। यानी उतना पार्ट्स की बात कर रहे हैं। तो बोला है कि 1/3 24 में कितना होगा तो 8 होगा। 50 में 1/2 कितना होगा तो 25 होगा, यानी 50 का आधा कितना होगा। तो ऑफ का मतलब गुना। ऐसे ही अरेंज करके आप लोग बना लीजिए क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अब बात करिए क्वेश्चन नंबर 5 का। हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन 1। इसमें आपको क्या दिया है ये देखिए। क्वेश्चन 5 का ए क्या दिया, बोला एक कैरम बोर्ड है 18 पॉइंट्स। एक कैरम बोर्ड है, उसमें कितने पॉइंट्स है टोटल 18। सॉल्यूशन है क्लियर। यानी जो कैरम बोर्ड है उसमें टोटल पॉइंट्स कितने 18। अब बात करो अदर देन रेड, रेड को छोड़ के। रेड भी होता है ना जिसको क्वीन बोलते हैं हम लोग, रानी। कैरम बोर्ड खेलते हो बच्चों, खेले हो ना। तो कैरम बोर्ड्स में कौन कौन से गोटी होते हैं, एक तो टाइगर होता है जिससे हम लोग मारते हैं गोटी को, खेलते हैं। और 3 कलर्ड वाले कॉइन्स होते हैं, एक होते हैं ब्लैक और एक होते हैं व्हाइट और क्या होता है रेड। तो उसमें टोटल बोला है 18 कॉइन्स है, यानी 18 कॉइन्स है रेड को छोड़ के। रेड भी एक होता है ना, तो रेड को छोड़ के रेड कॉइन्स नहीं है। तो बोला है कि 18 कॉइन्स है, यहां तक तो समझ गए ना। टोटल कॉइन्स कितने बच्चों बोलो 18। किसको छोड़ के, रेड को छोड़ के। सिर्फ कौन कौन है, तो सिर्फ तुम्हारे हैं 1/2 ऑफ दिस इज व्हाइट एंड अदर हाफ इज ब्लैक। सिर्फ व्हाइट और ब्लैक है, लेकिन व्हाइट और ब्लैक जो है हाफ हाफ है, आधे आधे हैं। तो बोला हाउ मेनी व्हाइट एंड ब्लैक, तो जब आधे आधे हैं तो कितने हो जाएंगे हमारे व्हाइट और ब्लैक। तो 18 का हाफ हाफ कर दो, तो 18 का हाफ हाफ कर दो तो कितना हो जाएगा, 18 का हाफ कर दो 18/2 यानी 9। तो 18 का हाफ हाफ कर दोगे तो कितना हो जाएगा 9। समझ में आ गया। तो ऐसे ही टोटल है 18 और 18 कॉइन्स में क्या है तुम्हारे आधे व्हाइट है और आधे ब्लैक है। तो आधे यानी 18 का हाफ कर दो 9 यानी 9। तो क्या हो जाएंगे आंसर में, व्हाइट कॉइन इज 8 and black coin is 9।
सॉरी 8 नहीं, एक्चुअली सॉरी 9 एंड ब्लैक कॉइन इज 9, यानी दोनों कितने कितने हो जाएंगे। व्हाइट कॉइन डायरेक्ट लिखिए ना, इसमें फिर पोजीशन में सॉरी हैपन फॉर 9 क्या होता है, सीधे लिखिए 9 9। सो में 18 पॉइंट्स हैं और दोनों क्या बोला है कि बोला है क्या, वन हाफ ऑफ दिस इज व्हाइट, यानी उसका आधा भाग व्हाइट है और एंड अदर हाफ इज ब्लैक, और दूसरा भाग आधा ब्लैक है। तो बोला हाउ मेनी व्हाइट एंड ब्लैक, तो 18 टोटल कॉइन है, उसके आधे भाग व्हाइट और आधे भाग ब्लैक, यानी 9 व्हाइट और 9 ब्लैक। ठीक है, आपके ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। अब बात करें हम लोग क्वेश्चन नंबर, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। होमवर्क ले लीजिए बच्चों, इस चैप्टर में कुछ नहीं है, होमवर्क ले लीजिए एक्सरसाइज 7.4 का 4 का आप लोग टोटल कर लीजिएगा क्वेश्चन 1 to कुछ तो बनाएंगे, लेकिन आज कर लीजिएगा 1 to 5 का पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा इसे। फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे, जो चैप्टर होगा हमारा क्या तो 7.5, उसमें ये भी जानेंगे एक, उसमें क्या क्या पॉइंट्स जानेंगे, तो उसमें जानेंगे लाइट फ्रैक्शन एंड अनलाइट फ्रैक्शन। तीसरा पॉइंट है आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, तो अगले वही है ना, हाँ, तो अगले जो टॉपिक बाबू हम लोग मिलेंगे अगले टॉपिक्स में, उस टॉपिक्स में क्या बात करेंगे, तो लाइट फ्रैक्शन के बारे में, अनलाइट फ्रैक्शन के बारे में और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बारे में। जैसे कुछ डेमो में आपको बता देता हूँ थोड़ा बहुत, और उसमें तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा, क्लास स्टार्ट करूंगा तो उसमें जरूर बताऊंगा, तो इसमें थोड़ा सा बताया। जैसे लाइट फ्रैक्शन, इसे 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 या 2/8, 9/8, 3/8, 5/8, 6/8, यानी ये लाइट फ्रैक्शन। लाइट फ्रैक्शन का मतलब है जो डिनोमिनेटर हो वो सारा इक्वल हो, डिनोमिनेटर यानी नीचे वाला जो वो सारा इक्वल हो, वो लाइट फ्रैक्शन का होता है। ये भी क्या हो जाएंगे लाइट फ्रैक्शन। लेकिन जिसका डिनोमिनेटर क्या हो, डिफरेंस हो, जैसे मान लो ये 7 हो गया, ये तुम्हारा 9 हो जाए, ये 15 हो जाए, ये 27 हो जाए, ये 6 हो जाए, तो डिफरेंट डिफरेंट होगा ना यहाँ पे डिनोमिनेटर। तो जहाँ पे डिनोमिनेटर डिफरेंट डिफरेंट हो जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, अनलाइट फ्रैक्शन। लाइट फ्रैक्शन क्या होता है, जिसका डिनोमिनेटर इक्वल होता है सारे का, लाइट फ्रैक्शन कहलाता है। अनलाइट क्या होता है, जिसका डिनोमिनेटर अनइक्वल होता है, एक समान नहीं होता है, वो अनलाइट कहलाते हैं। अब रहा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की बात, तो इक्विवेलेंट का क्या होता है, जैसे मान लो 1/2, तो 1/2 को हम लिख सकते हैं क्या, 2/4 भी लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, 6/12 भी लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, 8/16 भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि 1/2 को 2/4 क्यों लिख सकते हैं, इसलिए 2 2 जा 4 यानी 1/2, सो में 6 2 जा 12 यानी 1/2, 8 2 जा 16 यानी 1/2, यानी सारे को जब हमने कट किया तो 1/2 ही आया, इसलिए इस सारे को क्या करेंगे हम लोग, इक्विवेलेंट, यानी सारे के सारे जब हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करें तो उसको कटाएं, सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करें तो सारे इक्वल होने चाहिए, वो क्या आते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, मैं नेक्स्ट वीडियो में जब मिलूंगा तो आपको सारा डेमो दूंगा और आपका एक्सरसाइज शुरू करूंगा। ठीक है, हैव अ नाइस डे बच्चों, इसको आप लोग कंप्लीट कीजिएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, मन लगा के पढ़ाई करो बच्चों।